हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखे भी थे, फील्ड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो पिछला जो लेक्चर था वो आप लोगों को सारे चीज़ समझ में आ गया होगा। तुम लोग ऐसा किया करो कि जब वीडियो देखते हो, कोई चीज़ तुम लोग को समझ में आ जाता है तो मैसेज कर दिया करो कि हाँ, सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लासरूम में नहीं बैठे हुए हैं जो आप लोग से पूछते रहे। आप लोग वीडियो देखिए, समझिए अच्छे से। पॉइंट यदि क्लियर नहीं होता है तो फिर वीडियो को रोक के उस पर खुद से सोचिए कुछ देर, फिर देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। फिर यदि समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कंसल्ट कर करके व्हाट्सएप वगैरह पे आप हमसे उस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। और हम जान के एक दो प्रॉब्लम्स हमेशा वीडियो में अनसॉल्व रखते हैं ताकि आप उसे सॉल्व करें और उसे सॉल्व कर करके आप मुझे आंसर दें। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ही करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये काम नहीं करते हैं, उसका कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आता है। ठीक है, तो यही है कि आप घर से स्टडी कर रहे हैं और वीडियो देख कर करके आप चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा यही है कि आप टाइम निकाल करके आप अच्छे से उस चीज़ को देखें, समझें, उसमें जो क्वेश्चंस अनसॉल्व हैं उसको सॉल्व करें। फिर आप उससे जो डाउट्स वगैरह आते रहते हैं तो डाउट्स वगैरह आप पूछते रहे वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें भी चले पता कि भैया जो वीडियो बना रहे हैं बच्चों के लिए वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो आप इन सब बातों को ज़रा ध्यान दीजिए। हाँ, ये भी है कि हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं कि आपका हर पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं केवल कि आपको वीडियो देखने के बाद सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं, कोई आपको डाउट्स ना हो। ठीक है, तो 100% सफल तो कोशिश होता नहीं है, ये आप भी जानते हैं अच्छे से। तो यदि फर्दर भी आपको यदि कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप तुरंत उस डाउट्स को क्लियर कर लीजिए और नोट्स वगैरह आराम से बनाते रहिए और प्रॉब्लम्स वगैरह भी साथ में आप करते रहिए। क्योंकि जो आपको बताया जा रहा है उसके बेस पे दो चार प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप उस प्रॉब्लम से समझिए कि उस कंसेप्ट को कैसे वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पढ़े थे कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था आपका ये ओरिजिनेट हो रहा था। ठीक है, तो कुछ 2 मिनट में हम रिकॉल कर लेते हैं जो हम पढ़े थे और फिर आज सारे प्रॉपर्टीज़ को निपटा ही डालेंगे। सारे प्रॉपर्टीज़ A to Z सारे प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से आज पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, ये तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका मैंने बताया था ओरिजिनेट। इससे फील्ड लाइंस क्या होता है,
ओरिजिनेट चारों तरफ, और आपका जो नेगेटिव चार्ज था इसमें फ्रीलांस क्या होता है, टर्मिनेट। क्लियर। तो ऑब्वियसली है कि मैंने बहुत चीज़ चर्चा भी की थी कि फिनलैंड यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है तो जाके कहीं पे टर्मिनेट भी होगा। तो आपको हम बताए थे कि यदि आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कहीं पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा। तो जो यहाँ का फिल लाइन्स है जो ओरिजिनेट हो रहा है वो वहाँ जाके टर्मिनेट कर रहा होगा, और यहाँ पे जो फिल लाइन्स टर्मिनेट हो रहा है इस फिल लाइन से कोई सोर्स तो होगा। ऐसा थोड़े मार्केट से घूम के आ गया फिल लाइन्स नेगेटिव में टर्मिनेट कर गया, कहीं तो उसका सोर्स होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा, वहाँ से फिल लाइन्स ओरिजिनेट हुआ और यहाँ पे आकर के टर्मिनेट हुआ। ठीक है। आपको फिर डिस्कस किए थे कि फिल लाइन्स कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करती है। ठीक है। तो क्यों नहीं करती, आपको फिर एक प्रॉपर्टीज़ उससे पहले हम बताए थे कि यदि आप किसी भी फिल लाइन्स पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो उस पॉइंट पे फील्ड के डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है ना। तो यदि आपका कोई फील्ड लाइन्स है तो उस बेसिस पे ही हम ये बता पाए थे कि टू फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इफ टू फील्ड लाइन्स आर intersect each other, then at intersection point we will draw two tangents। ठीक है ना। तो हम लोग वहाँ पे दो टेंजेंट्स बेटा ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्लियर। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन लोग देखे थे। तो अब आगे देखते हैं। तो आगे प्रॉपर्टीज़ है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, सिंपल से थोड़ा समझिए चीज़ों को। ठीक है। कि कोई चीज़ रटने वाली नहीं होती है, सारे चीज़ें समझने वाली होती है। आप चीज़ों को समझिए पहले। जैसे मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपका स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपका स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है ना। तो आपका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो आपको हम बता रहे हैं क्या है। तो ये फील्ड लाइन्स आपका स्ट्रेट है। तो मान लें कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज को रखें, पॉजिटिव चार्ज, और इस चार्ज को रिलीज करें तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, और ये फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स आपका इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो कर रहा है। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल सही। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या ये हमेशा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करेगा? हमेशा। यदि हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखेंगे और उसको वेलोसिटी 0 देंगे इनिशियल, तो वह हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करेगा? आप क्वेश्चंस को समझिए, क्या हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ को फॉलो करेगा? क्या चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो मोशन करेगा तो उस चार्ज का जो ट्रेजेक्ट्री होगा क्या वो ट्रेजेक्ट्री इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा? नो, बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में
माइंड में रखिएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये बेटा एक स्पेशल केस है जहाँ पे आपका फील्ड लाइंस क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इस केस में केवल जो चार्ज पार्टिकल्स का जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो फील्ड लाइंस के ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, फील्ड लाइंस को पाथ को फॉलो करता है। यदि मान लीजिए कि आपका फील्ड लाइंस कर्व्ड है, आपका जो फील्ड लाइंस है वो आपका फील्ड लाइंस इस टाइप का कर्व्ड है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका फील्ड लाइंस कर्व्ड है, तो यदि हम यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल्स को रखेंगे तब देखिए क्या होगा। तो मान लीजिए कि यदि आपको यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स रखते हैं और इसका मान लीजिए कि वेलोसिटी जो स्पीड है वो 0 है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपका यहाँ पर जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट का तो डायरेक्शन ही तो देगा, ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वही तो देगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स है उस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव करेगा, फिर चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर इस पे फोर्स इधर लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि कर्व्ड है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर जो इस चार्ज पार्टिकल्स का जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो इजी नहीं है। इसलिए आपका जो ये प्रॉपर्टीज़ था कि चार्ज पार्टिकल्स को यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख दें और रिलीज़ करें तो वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ को फॉलो करेगा हमेशा। आंसर इज नो, हमेशा नहीं करेगा। हाँ, ये एक स्पेशल केस है जब आपका स्ट्रेट पाथ होगा तब वो करेगा, बट वो कर्व पाथ होगा तब वो नहीं करेगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, और इस प्रॉपर्टीज को अपने कॉपी में ढंग से आप लिख लें। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आप ये देखें कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका ये है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। तो आपको अभी हम पढ़ाएंगे एक बाद में पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रन्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस runs from high potential to low potential, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपका है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमेशा रन करता है। तो यहाँ पे बेटा किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा या बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ए का ज़्यादा होगा, बी का कम होगा, हमेशा हाई टू लो के लिए। तो ये पोटेंशियल है, आप बहुत सारे पॉइंट्स रख सकते हैं और बता सकते हैं कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है। तो आपको एक प्रॉपर्टीज़ के रूप में इस टर्म को बताए हैं। जब अपन पोटेंशियल पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न बना कर करके आपको कई जगह पोटेंशियल निकलवाएंगे, कई जगह पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाएंगे, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आपको हर चीज़ बताया जाएगा, लेकिन जो चीज़ जहाँ पे ज़रूरी है और जितना ज़रूरी है वो उतना ही बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, ये है कि आपको पोटेंशियल यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ लिए कि पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ रन करता है। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टीज़ और है। अब सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज्ड लूप बना सकता है। आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, आप ये सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज्ड लूप बना सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप को फॉर्म कर सकता है। तो आपका आंसर आएगा नो। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो है कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है, कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is arise due to the static charge। बाद में हम लोग एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज नॉन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टैटिक चार्ज है, और वहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसे हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिफरेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सोर्स है स्टैटिक चार्ज और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कुछ और होगा, वो अपन बाद में देखेंगे। तो यहाँ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ड्यू टू स्टैटिक चार्ज डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। यदि केवल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाए तो किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड? जब मार्केट में बेटा दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो बताना होगा किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे आप लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, ड्यू टू स्टैटिक चार्ज does not form closed loop। आपको आगे हम बताएंगे वो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो क्लोज्ड लूप को फॉर्म करता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टैटिक चार्ज डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में रखना है। हम इसे प्रूव भी कर देंगे सिंपली, बहुत सारे मैथमेटिकल मेथड से एडवांस फिजिक्स में इसे हम प्रूव करते हैं। बहुत जगह बच्चे इसे रट लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टैटिक चार्ज डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। इसको रट लेते हैं और रटना तो है ही, बट ये क्यों नहीं बनाता है? इसे प्रूव करने के लिए एडवांस फिजिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कुछ, तो उसके हेल्प से हम लोग इसे प्रूव कर लेते हैं। लेकिन आप जो है, आप जो ये पॉइंट जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रन करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इस कंसेप्ट के बेसिस से आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं और अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ
ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग, खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कॉमन मेथड है चीज़ों को प्रूफ करने का। और आपको बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे सिखाएंगे। यहाँ पे ये जो एक सेगमेंट है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा, ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। आपको अच्छे अच्छे चीज़ भी सीखने का मौका मिलेगा और आपको थिंकिंग करने का भी जो है अच्छा मौका इस चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं यदि आप सही ढंग से लिनियरली अच्छे से सोचते हैं। तो आपका यदि एक एक कंसेप्ट यदि क्लियर है और अपन पढ़ाएंगे भी वैसे ही, एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे जो जहाँ पे जिसका ज़रूरत है, आपको बस वैसे वैसे ही पढ़ना है। बेटा एक बार तू ढंग से सीख जा, एक बार तू ढंग से सीख जा जैसे सिखा रहे हैं, उसके बाद तुमको चैप्टर में जो भी उछल कूद करना है प्रॉब्लम्स के साथ करते रहना। बट एक बार सिस्टमेटिक वे से पढ़ कर करके अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैट को समझ ले, उसके बाद जो भी करना है करते रहो। लेकिन सीखने के समय आप एकदम सिस्टमेटिक वे से सीखेंगे तो आपको ये चैप्टर पकड़ में आएगा। नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैट ख़त्म भी हो जाता है, बच्चे से कुछ कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाते हैं और हवा भी नहीं लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स है क्या। सही बतला रहे हैं। चलिए, तो अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टैटिक चार्ज डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इसे हम कैसे प्रूव करें, कैसे समझाएं, अपने आप को कैसे कन्विंस करें। ठीक है, चलिए चलते हैं, समझते हैं इसको कैसे क्या होता है। तो सबसे सिंपल है, हम मान लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है। तब देखते हैं क्या आफत आती है। अरे भैया क्लोज लूप जब नहीं बनाती है तो क्लोज लूप बनाने पे कुछ तो आफत आएगी, तो उस आफत को हम पॉइंट आउट करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा हाँ कुछ तो है यहाँ पे लफड़ा। तो चलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए क्लोज लूप। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैंने क्लोज लूप बना दिया। अब देखते हैं यहाँ पे आफत क्या आती है। चलिए यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। आपको यदि हम पूछे इसको क्लोज कर लीजिए, आपको जो फील्ड लाइंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपसे पूछे हैं कि बताइए पोटेंशियल ज़्यादा कहाँ है, ए पे है कि बी पर है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख रहे हैं, वो बी से ए पर जा रहा है, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल जो है बी का ज़्यादा होगा ए से, बी का ज़्यादा होगा ए से। चलिए उसको लिखते हैं, पोटेंशियल बी का ज़्यादा है ए से। बहुत अच्छी बात। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो हमको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए से बी पे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल ए का ज़्यादा होगा बी से। चलिए हम लिखते हैं ए का ज़्यादा है बी से। बेटा यही तो लफड़ा है, यदि आप क्लोज लूप बनाएंगे तो नेचर डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि ए का ज़्यादा है कि बी का ज़्यादा है। ए का ज़्यादा है या बी का ज़्यादा है। तो क्लोज लूप मानने से आप ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो फ़ायदा में है कि आप बोल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। देखिए ये एक अल्टरनेटिव प्रूफ है आपको समझने के लिए, ठीक है, आपको केवल समझने के लिए प्रूफ है अल्टरनेटिव।
इसका रियल प्रूफ आउट ऑफ सिलेबस है। वहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ टर्म आते हैं, कर्ल एंड डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ से हम लोग उस चीज़ को समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कन्फिग्रेशन में वहाँ पे उसको निकालते हैं तो वो टर्म ज़ीरो आता है। तो वहाँ से ये समझ में आता है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो आपका क्लोज लूप नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए खैर, तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जितने सारे प्रॉपर्टीज़ थे, सारे प्रॉपर्टीज़ को अपन एक एक करके देखें। अब उसी प्रॉपर्टीज से कई सारे क्वेश्चंस वगैरह भी जनरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक प्लेट है पॉजिटिव चार्ज का, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगा। ठीक है, फील्ड लाइंस क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। यदि नेगेटिव रहता तो फील्ड लाइंस आपका टर्मिनेट होता। क्लियर। अब आपसे कुछ और डायग्राम बनवाते हैं कि आपका ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है, वो आपका नेगेटिव चार्ज है। ड्रॉ फील्ड लाइंस पैटर्न। अच्छा, ये तो हम डिस्कस कर चुके थे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। दोनों आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस पैटर्न बनाइए। तो देखिए कि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बीच में कहीं होगा जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी। और पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होता है वो आपका टर्मिनेट करता है इस टाइप से। इस टाइप से आप फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आप कोई टेक्स्ट बुक में देखेंगे डायग्राम अच्छे से दिया होगा, बस आपको ये देखना है कि इसके बीच में कहीं पर फील्ड लाइंस क्या होगा, नहीं होगा, जहाँ पे फील्ड यहाँ पे ज़ीरो होता है यदि आपका दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो कई सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं यहाँ पे, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, आप गैस कर सकते हैं। यदि दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है यदि आपका सेम है तो फील्ड आपका ज़ीरो बीच में होगा, तो बीच में कोई फील्ड लाइंस नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सपोज कर लीजिए 4Q चार्ज है, यहाँ पे आपका चार्ज Q है, आपको यदि फील्ड पैटर्न बनाना है तो आप फील्ड पैटर्न बनाना है तो आपको पता है कि फील्ड लाइंस कहाँ पे जीरो होगा। फील्ड लाइंस यहाँ पे बीच में तो जीरो नहीं होगा, जहाँ पे आपका स्मॉल Q चार्ज है तो आप इसके नज़दीक कहीं भी फील्ड आपका ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है फील्ड का जो कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं फील्ड लाइंस पैटर्न को कि कहाँ पे ज़ीरो फील्ड लाइंस है। यदि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है यदि आपका सेम है तो बीच में आपका फील्ड लाइंस नहीं होगा, और यहाँ पे दोनों डिफरेंट मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो आपका फील्ड लाइंस कहाँ पे जीरो होना चाहिए वो पोजीशन आप बता सकते हैं। आप पहले उस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, तो फील्ड लाइंस भी आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे फील्ड लाइंस नहीं होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो इस टाइप्स के कई सारे क्वेश्चंस वगैरह बनाए जाते हैं प्रॉपर्टी से। अब मान लीजिए कि आपसे ये पूछा गया कि
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस inside the कंडक्टर होती है या नहीं होती है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि बात करें हम लोग, तो एक बात आप ये समझिए कि ये भी प्रॉपर्टीज है। फील्ड लाइंस पहले बनाते हैं हम लोग। ये आपका बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। समझिएगा सारे प्रॉपर्टीज को ढंग से। चार्ज पॉजिटिव है, सारे फील्ड लाइंस आपके ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे कोई पॉइंट P पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछे और यहाँ पे Q पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा, P पे या Q पे? P पे ज़्यादा होगा या Q पे ज़्यादा होगा? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। P आपका सोर्स चार्ज से नज़दीक है, वहाँ पे R कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे ज़्यादा होगा, Q पे कम होगा। आप ये जानते हैं। तो यहाँ से हम ये बात को बता सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा डेंस होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा डेंस होता है, वहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम डेंस हो, वहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है। फील्ड लाइंस का क्राउडनेस जितना ज़्यादा होगा, फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस प्रॉपर्टीज़ का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, तो A पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो डेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, और B पे जो है फील्ड का जो क्राउडनेस है थोड़ा कम है, तो A पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, B पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो एक ये भी प्रॉपर्टीज हम समझ सकते हैं कि फील्ड लाइंस जो है, मतलब क्राउडनेस उसकी यदि ज़्यादा होगी फील्ड का, और फील्ड लाइंस का डेंस होना, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और जहाँ फील्ड कम डेंस है, हमें ये बताता है कि फील्ड का स्ट्रेंथ वहाँ पे कम है। अब यह है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में यह है कि कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, गॉस थ्योरम में डिटेल्स है, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए। इनसाइड द कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ज़ीरो होता है। वही आपको बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो एक प्रॉपर्टीज़ आप नोट कर लीजिए, इनसाइड द कंडक्टर ई फील्ड जो होता है वो ज़ीरो होता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब कि ये कंडक्टर का जो है ना, आप मान लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स है वो एक भैया मार्केट है, और उस मार्केट में कंडक्टर आपका एक कस्टमर है। ठीक है, तो इस कस्टमर का एक इमेज है। वो इमेज क्या है? वो इमेज है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। ये अपने इमेज को हमेशा मेंटेन रखता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है,
इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। और इसको और ढंग से यदि मॉडिफाई करके बोला जाए, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता नहीं है, हो जाता है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है, इसलिए हम लोग सीधे बोल देते हैं इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। बात को समझिए, पॉइंट को। इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़ीरो होना और इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़ीरो हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ज़ीरो हो जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द बुक, मोस्ट ऑफ द टीचर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कभी कभी हम भी यही बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर ज़ीरो है, बट ये ज़ीरो हो जाता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि भैया कंडक्टर का एक अपना इमेज है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो करेगा और वो हमेशा अपने इमेज को मेंटेन करता है, वो साला फील्ड को हमेशा ज़ीरो करता है। जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ज़ीरो है तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपका एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो आप कई प्रॉब्लम में इसका यूज़ कर करके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस होते हैं। ठीक है, अभी इस पे तो आपको जब हम इलेक्ट्रोस्टैट 2 पढ़ाएंगे जो स्टार्ट सी होगा गॉस थ्योरम से, वो पूरे में जो इलेक्ट्रोस्टैट 2 है आपका यही कंसेप्ट बार बार रिपीट होते रहेगा, बार बार रिपीट होते रहेगा। ठीक है ना, तो आपका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, आप इसे दिमाग में रखिए। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ और है इसमें कंडक्टर के व्यू से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है कंडक्टर से हमेशा परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होता है। या आपका मान लीजिए कोई कंडक्टर है, या आपका कोई भी कंडक्टर है, तो यहाँ से बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलरली जो है ओरिजिनेट होता है, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलरली। ठीक है, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट होता है। जब वो कंडक्टर से लिव करता है या कंडक्टर मान लो इंटर भी कर सकता है समटाइम्स, तो लिव करे या इंटर करे वो हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल उस सरफेस के उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है उस टेंजेंट के साथ बनाता है ऑल टाइम। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझे क्योंकि आपका जो कंडक्टर का जो सरफेस होता है ना वो आपका इक्यू पोटेंशियल होता है। इक्यू पोटेंशियल बोले तो सरफेस के हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो आपका सेम होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यदि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, ये आपका कंडक्टर का प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कंडक्टर आपसे कोई पूछे, अभी तक आपसे कोई पूछता होगा व्हाट इज़ कंडक्टर, तो आप ये बताते हो कि कंडक्टर समथिंग इन विच करंट इज़ फ्लो, सम हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसंट्रेशन है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करे वहाँ पे, तो वो आपका कंडक्टर होता है। बट इन द मार्केट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कंडक्टर का डेफिनेशन ये है कि कंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, जिसका सरफेस इक्यू पोटेंशियल होता है, मतलब सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, ये कंडक्टर का अपना मार्केट है। पूरे
तो आप इस चीज़ को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, कंडक्टर का क्या इमेज है मार्केट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के मार्केट में अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो रखता है और उसका सरफेस जो होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है। तो इस पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो परपेंडिकुलर लीव क्यों करता है, परपेंडिकुलर इंटर क्यों करता है। यदि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका परपेंडिकुलर इंटर ना करे या परपेंडिकुलर लीव ना करे, there are two components of the electric field at that particular point. One component is along the surface and other component is perpendicular to the surface, but component which is along the surface, component which is along the surface ये क्लियर करता है कि आपका जो सरफेस है वो आपका इक्विपोटेंशियल नहीं है, बट आपका जो कंडक्टर होता है उसका सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल होता है, उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल आपका सेम होता है। ठीक है, तो ये उसका कंडक्टर का प्रॉपर्टीज़ है। यदि परपेंडिकुलर लीव नहीं करेगा, इंटर नहीं करेगा, तो उसका जो इमेज है वो इमेज खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे आपके प्रॉपर्टीज़ थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। और एक कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए फील्ड लाइंस आपका इस टाइप का दिया हुआ है, तो सारे फील्ड लाइंस आपका इक्वी डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका फील्ड लाइंस मान लीजिए ऐसे है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम ख़त्म कर दिए हैं। सारे पॉइंट्स को अच्छे से वीडियो को देख कर करके समझ कर करके अपने कॉपी में लिख लीजिए, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू।